हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के सुबह प्रातःकालीन कक्षा में। आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव है। आप में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया है? नहीं किया? माताओं ने नहीं किया? बहुत कम। जब भगवान को पूरे शरीर में चंदन लगाते हैं, किया है नहीं किया है? याद आ रहा है? तो उस चंदन के पीछे जो भक्त हैं, जिनकी वजह से भगवान चंदन स्वीकार करते हैं, वो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और ये देखिए कि चंदन के विग्रहों की संख्या क्या होती जा रही है, पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। तो ये उनकी भक्ति है। बहुत ही विशेष जीवन चरित्र है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। उनके जीवन चरित्र से कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो तिरोभाव गीत है वो गाएंगे। श्री श्री राधिका रमन जू की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जू की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दात रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दात कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा, काम एक काले कोथा गेला गौर नटराज। एक काले पाषाणे कुटी बो मथा, अनले पशिबो गौरांग गुणेरा निदे, कोथा गेले पाबो। गौरांग गुणेरा निदे, कोथा गेले पाबो। ते सब संगीरा संगे, ये कैलो विराट। ते संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास।
जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर ना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर ना प्रभु को गेला जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री माधवेंद्रपुरी पाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग हरे कृष्ण जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरि बोल प्रभु अंत लीला अध्याय 8 और प्यार संख्या 36 हाँ सुनिए अच्छा मैं चाह रहा था कि आप दोहराएं बहुत ही विशेष प्यार है बहुत ही विस्तृत चरित्र है आदि मध्य और अंत तीनों में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का वर्णन है और चैतन्य भागवत में भी उनका गुणगान भरा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है कौन और उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है जो आज हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं उस कृष्ण भक्ति का जो बीज है वो बीज कौन है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और उसी बीज का बड़ा वृक्ष निकला वो है श्री चैतन्य महाप्रभु और उसी वृक्ष के कई सारी शाखाएं और उपशाखाएं निकली और उन्हीं शाखाओं और उपशाखाओं में एक उपशाखा है इस्कॉन और उस उपशाखा के कहीं एक पत्ते या टहनी हमें तो हमारा जो आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस है उसका जो बीज है वो कौन है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ये मैं नहीं बोल रहा ये कौन बोल रहे हैं ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं आ गया नहीं आया आ गया पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर से प्रेमांकुरेरा वृक्ष चैतन्य ठाकुर पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर से प्रेम अंकुरेरा वृक्ष चैतन्य ठाकुर पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेम अंकुर से प्रेम अंकुरेरा वृक्ष चैतन्य ठाकुर
पृथ्वी तेरो पण करी गेला प्रेमा अंकुर से प्रेमांकुर। माता जी पृथ्वी तेरो पण करी गेला प्रेमांकुर से प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बहुत ही विशेष आचार्य हैं। आचार्य तो कहीं हैं, लेकिन ये हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। कौन सी संप्रदाय के? गौड़िया वैष्णव। ब्रह्म माधव तो है ही, ब्रह्मा जी से और मध्वाचार्य से आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो गौड़िया परंपरा है, उस गौड़िया परंपरा के पहले आचार्य हैं। गौड़िया परंपरा के पहले आचार्य। सुनिए, श्री माधवेंद्र पुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया। चैतन्य महाप्रभु किस लिए प्रकट हुए थे? कृष्ण प्रेम देने के लिए। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदाय थे। तो लेकिन वो प्रदान कैसे करेंगे जब तक कि बीज नहीं डलेगा? तो वो बीज कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। देखिए, आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव है, आज के दिन उनका तिरोभाव है। और महाप्रभु का आविर्भाव कब है? गौर पूर्णिमा में, एक हफ्ते के अंदर। इनके तिरोभाव से ही महाप्रभु का आविर्भाव है। श्री माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया, क्योंकि कृष्ण प्रेम का बीज कहां पे है? ब्रजभूमि में। यहाँ कहा है? यहाँ तो है नहीं। ब्रजधाम में, गोलोक में, या मायापुर धाम में, लेकिन इस जगत में तो है नहीं। तो इस जगत में उस प्रेम के बीज को लाने वाले कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और तब विदा ली। इस प्रेम के बीज को उन्होंने बो दिया, उसके बाद उन्होंने आज के दिन विदा ली। वही बीज बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री पूर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। तो पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो कृष्ण प्रेम का बीज है। कृष्ण प्रेम का वृक्ष तो हम जानते हैं कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और उसमें बहुत सारे फल लगते हैं। तो उसका बीज जो उसका आधार है,
हाँ, जो उसकी फाउंडेशन है वो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है कौन। चैतन्य महाप्रभु को तो हम जानते हैं कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो अब उनके प्रेम का बीज किसके पास हो सकता है भला? हाँ, उन व्यक्ति की क्या आध्यात्मिक पराकाष्ठा होगी। तो इसको समझने के लिए एक विशेष पुस्तक है, बहुत बड़ी पुस्तक है, उस पुस्तक का साइज देखिए आप। इसका नाम है श्री गौर गौरदेश दीपिका। हाँ। और इस पुस्तक में, ये इतनी विशेष पुस्तक है, इसमें जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चरित्र हैं, उनका सबका वर्णन है। हाँ। और उनकी क्या दिव्य आध्यात्मिक स्थिति है उसका भी वर्णन है। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी बीज है और चैतन्य महाप्रभु क्या है? वृक्ष है। तो स्वाभाविक है कि बीज पहले आता है या वृक्ष? बीज आता है ना। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले हुआ। तो वो कैसे बीज है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन श्री गौर गौरदेश दीपिका में किया गया है। इसमें पूरी गुरु परंपरा दी गई है माधव संप्रदाय की, और उस माधव संप्रदाय में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हमारे क्या है? वो कनेक्शन है, कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग पर्सनालिटी है। तो इसमें वर्णन आता है कि श्रीमान लक्ष्मीपति तस्य शिष्य भक्ति रसाश्रय। तो श्री लक्ष्मीपति तीर्थ है, ये परंपरा कहां से आ रही है? ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से श्रीपाद मध्वाचार्य, और मध्वाचार्यों के शिष्यों में उनके प्रमुख शिष्य हुए श्री तीर्थपति, श्री लक्ष्मीपति तीर्थ। तो उनके जो शिष्य हैं वो, उन्होंने पहली बार जो भक्ति का रस है उसका आश्रय लिया। तो श्रीमान लक्ष्मीपति तस्य शिष्यो भक्ति रसा आश्रय तस्य शिष्यो माधवेंद्रो, और उनके शिष्य का नाम क्या है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। यद धर्मो अयम प्रवर्तिता, और वो है कौन? बता रहे हैं कि कल्प वृक्षो अस्य अवतारो हो। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी क्या है? कल्प वृक्ष के अवतार है। कल्प वृक्ष समझते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, बोलते तो हैं। और वो कल्प वृक्ष कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। कल्प वृक्षो अस्य अवतारो, और ये कल्प वृक्ष है कहाँ है ये? ब्रज धामनी तिष्ठिता। हाँ, ब्रज धाम में, यानी कि भगवान कृष्ण के गोकुल स्थान में है। और इस वृक्ष में क्या निकलता है? हाँ, फल निकलते हैं, 4 प्रकार के फल निकलते हैं। कौन से फल हैं? प्रीता प्रेया वात्सलो उज्ज्वलाख्यो फला धारिना। 4 प्रकार के फल लगते हैं, जानते हैं आप? ये 4 फल क्या है? क्या है ये? प्रीता प्रियो वात्सलो उज्ज्वलाख्या फला धारिना। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हुआ, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट के जो कारण बताए गए, 2 प्रकार के कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के, जानते हैं ना आप? अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। एक तो है बाहरी कारण, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल, और दूसरा है इंटरनल, वो क्या है? कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु पहले हम कॉन्फिडेंशियल रीजन बोलेंगे, या पहले एक्सटर्नल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रीजन के लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि युग धर्म प्रवर्ताइनो नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नचाइमु भुवन। तो युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए भगवान कहते हैं यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो युग धर्म का परिवर्तन करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए, और वो युग धर्म क्या है? कृष्ण काले, हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण, नहीं, कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तना, कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तना। और संकीर्तन करने के लिए 4 भाव चाहिए, बोल रहे हैं 4 ही भाव भक्ति दिया, और नचाइमु भुवन। तो ये 4 भाव कौन से हैं? वही हैं
कौन सा है? अभी बताया था आपको, प्रीता और प्रेया, वात्सला और उज्ज्वला। तो ये चारों फल कहां से आ रहे हैं? उसी भक्ति वृक्ष से आ रहे हैं, जिसका बीज कौन है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो चार ही भाव भक्ति दिया। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं चार भाव की भक्ति दूंगा। वो भक्ति कहां से आ रही है? उस बीज से आ रही है जो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी दे रहे हैं। सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, उन चारों को आप जानते हैं। तो जो प्रीता है, तो सेवा कौन करता है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है। तो ये कौन सा भाव है? दास्य भाव, हाँ, सेवक की भूमिका, सेवक की भूमिका। और प्रिया साख्य, साख्य भाव, हाँ, जो भगवान को अपना प्रिय मानते हैं इसलिए उनकी सेवा करते हैं। और तीसरा है वात्सल्य, आप जानते हैं वात्सल्य। और चौथा क्या है? उज्ज्वल, उज्ज्वल। हाँ, महाप्रभु क्या कहते हैं? अनार्पिता चिरम चिरात करणावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिया। तो ये उन्नत उज्ज्वल रस भी कहां से आ रहा है? इस भक्ति वृक्ष से आ रहा है, जिसका आधार कौन है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो वरदान चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं, जो प्रेम दे रहे हैं, हाँ, जो फल दे रहे हैं, जो भाव दे रहे हैं। भक्ति 3 स्तर पे होती है। कौन कौन से स्तर है भक्ति के? 3 स्तर है ना, बोलिए। हाँ, पहली है साधना भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति, भाव भक्ति, और तीसरी है प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? भाव भक्ति। और वो भाव, जिस भाव की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा का अभिव्यक्ति कौन है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। इसको कैसे समझे? श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में जब चैतन्य वृक्ष का वर्णन करते हैं श्रील कविराज गोस्वामी, हाँ, ये 9वां अध्याय है भक्ति का कल्प वृक्ष। उसमें बहुत सुंदर प्यार देते हैं, जिसमें श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का गुणगान है। वो बोलते हैं, गा सकते हैं आप मेरे पीछे, जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। तो यहां भी वही बात बता रहे कि भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। तो इस धराधाम में जो प्रेम भक्ति है, भाव भक्ति ही किसमें परिवर्तित होती है? प्रेम में। तो जिसके पास भाव ही नहीं है, हाँ, दो चीज है, एक है भावना और दूसरा है भावुकता। तो किसकी इंपॉर्टेंस है? भावना की। हमें क्या बनना है? कृष्ण भावना भावित। तो जो कृष्ण भावना है, उस भावना को इस जगत में, इस भौतिक जगत में किसने सबसे पहले रोपित किया है? वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ है। क्योंकि जो हमारी परंपरा है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलेंगे, आप सुनिए। श्री माधवेंद्र पुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। तो किस परंपरा में आ रहे हैं? मध्वाचार्य की संप्रदाय में। लेकिन मध्वाचार्य की संप्रदाय में आप गए हैं, उनका जो मुख्य केंद्र है या मुख्य स्थल है वो क्या है? उडुपी। गए ना उडुपी में? तो उडुपी में आपको भगवान का वात्सल्य रूप का दर्शन होता है, हाँ, बाल कृष्ण का दर्शन होता है। लेकिन वहां पे जो है वो आपको श्रीमती राधा रानी का दर्शन नहीं होगा, है? नहीं है। सुनिए, वे मध्वाचार्य के गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्य क्रम में श्री माधवेंद्र पुरी से तीसरे क्रम के शिष्य थे। अब आप दूसरा देखिए कि ना सिर्फ महाप्रभु उन बीच के वृक्ष हैं, श्री माधवेंद्र पुरी के जो शिष्य हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी, उनके शिष्य बने श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो क्या हो गए? उनके गुरु के गुरु। हाँ, प्रभुपाद कहते थे, हाँ,
परम गुरु, परम गुरु, वो परम गुरु है, चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु है। मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने पहली बार वो उस भाव से भक्ति की। और कौन सा भाव? विप्रलंब भाव। जितने भी भाव भक्ति का जो उपासना है उसमें सबसे ऊंची उपासना कौन सी है? विप्रलंब भाव। कहा, क्या प्रमाण है? आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धामं वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। तो उपासना में सबसे ऊंची उपासना किसकी है? रम्या काचिद उपासना व्रजवधुओं की। और कैसे उपासना की उन्होंने? भगवान ने क्या किया? भगवान ने वृंदावन का छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, त्याग किया और मथुरा और द्वारका चले गए। और पूरे जीवन भर उन्होंने भगवान का स्मरण किसमें किया? विरह भाव में। तो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रेया। तो उस भाव का जो प्राकट्य है इस भौतिक जगत में अगर पहले किसी ने किया तो वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है। इससे पहले इस परंपरा में कभी नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मध्वाचार्य के गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी और उसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग ना के बराबर था। श्री माधवेंद्रपुरी ने उस गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए और उन्होंने कविता लिखी जिसकी प्रथम भक्ति थी आई दीन दयाल अद्रनाथ हे। इस कविता में श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। टाइम बचेगा तो हम इस कविता को भी लेंगे। तो यह है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का जो जीवन चरित्र है बहुत ही विशेष है। हाँ, उनका जो आविर्भाव है वो डेट नहीं पता किसी को भी, उनके आविर्भाव का डेट नहीं पता, लेकिन लगभग चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से 50 से 100 वर्ष पूर्व है। श्री राधिका रमन जू की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जू की जय, निताई गौर सुंदर की जय। तो उनका जो जीवन चरित्र है विशेष रूप से उनकी जो भक्ति, उनकी भक्ति इतनी विशेष है। अब एक चीज और देखिए, हम लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में इतने सारे विग्रहों का दर्शन करते हैं, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में प्रकट होने वाले जो विग्रह हैं वो है श्री गोपाल विग्रह, जिनको आप नाथद्वारा में देखते हैं। और वो गोपाल विग्रह क्यों प्रकट हुए? क्योंकि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ब्रज में आए। उससे पहले कोई विग्रह प्रकट नहीं हुआ। जब महाराज वज्रनाभ ने सारे विग्रहों को स्थापना की, उसके बाद क्या हुआ कि कालांतर में यवनों का राज आ गया, मुगलों का राज आ गया, मुसलमानों का राज आ गया। तो सारे जितने भी विग्रह हैं वो सब क्या हो गए? वो सब अप्रकट हो गए, लुप्त हो गए। तो ब्रज में जो पहला विग्रह प्रकट हुआ, उस विग्रह को प्रकट कराने वाले कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे और अयाचक वृत्ति के थे और वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था में। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी कब पहुंचे अमेरिका? कितने साल के थे? हाँ, 70 ही बोलेंगे, 69 और 70 में कोई फर्क नहीं, 70 साल। इसी प्रकार से वृद्धावस्था में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पहुंचे कहां पे? ब्रजभूमि में। और ब्रजभूमि जब पहुंचे तो आप सब जानते हैं उन्होंने क्या की? वहां पे परिक्रमा की, गोवर्धन गए, गोवर्धन की परिक्रमा की। तो परिक्रमा करके क्या होता है? क्या होता है? हाँ, एनर्जी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? थक जाते हैं। तो थक गए, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, वो अयाचक वृत्ति के थे, उन्होंने परिक्रमा की। या परिक्रमा करने के बाद वो गोविंद कुंड पे थोड़ा सा जल पान करते हैं और क्योंकि थक गए थे तो एक पेड़ के नीचे बैठे और जैसे ही बैठे तो उनको निद्रा आ गई। निद्रा आ गई तो उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण गोपाल वेश में प्रकट हो गए। इससे पूर्व में भी भगवान आए, उनको दूध दिया, लेकिन भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें बोले कि मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम लोग ब्रजभूमि में जाते हैं, क्या सोचते हैं कि हमको भगवान का दर्शन होगा।
भगवान व्रज में कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माधवेंद्रपुरी का दर्शन होगा। ये फर्क है। भगवान बोलते हैं कि बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण, कभी आसे माधवामी करीब सेवने। तो भगवान ने कहा कि मैं बहुत समय से, भगवान कहते हैं ना कि सा काले न महता योग नष्ट परंतपा, भगवत गीता में बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदो सा काले न महता योग नष्ट परंतपा। तो ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया ये बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन योग नष्ट हो गया क्योंकि काल के प्रभाव से। तो ऐसे ही भगवान प्रकट थे वृंदावन में, लेकिन अब प्रकट हो गए और कह रहे हैं अब मुझे दोबारा प्रकट होना है। तो भगवान ने गीता बोली क्या? कितने साल तक नहीं बोली? हाँ, कब अब प्रकट हो गई गीता? हजारों वर्ष तक। और कब बोली उन्होंने? जब अर्जुन जैसा पात्र मिला। उससे पहले बोली नहीं ना। किसको दिया उन्होंने ज्ञान? बोला कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहमभ्यम विवस्वान मानवे प्राहो मनोरिक्षवा के अब्रवीत। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि सायवायम अद्या योगो नष्ट परंतपा। तो लेकिन भक्तों सी में सखा चेते रहस्यम ये तदुत्तम। तो भगवान ने हजारों वर्ष तक गीता नहीं बोली क्योंकि उन्हें कोई पात्र नहीं मिला। इसी प्रकार से जितने विग्रह हैं वो सारे अप्रकट हो गए ब्रज में और वो प्रकट नहीं हो रहे थे क्योंकि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जैसा कोई भक्त नहीं मिला। इसलिए भगवान कहते हैं बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण। एक लंबे समय से मैं क्या कर रहा हूं? आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे व्रज में कोई जाए और भगवान उसकी इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? कबे आसी माधव आवा करीबे सेवन है, कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मेरा सेवन करेंगे और मुझे क्या करेंगे? निस्तार करेंगे। तुम्हार प्रेम वेशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बे सकल संसार। बोले कि आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा, और क्योंकि आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा, जो भी मेरा दर्शन पाएगा उसका निस्तार हो जाएगा। तो वास्तव में निस्तार कौन कर रहे हैं? हाँ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो आप कहानी जानते हैं, कथा जानते हैं कि भगवान ने उनको बताया कि वो कहाँ पे छुपे हैं और बोला कि मुझे निकालो। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने उन्हें निकाला, खोज लिया, निकाला। और गोपाल ने एक एक डिटेल बताई उन्हें कि क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने बोला कि आप मुझे कहाँ स्थापित करना? हाँ, बोला कि मैं गोवर्धन धारी हूं। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, ब्रजे स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। तो मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन धारी हूं, मैंने ही गोवर्धन का धारण किया था। तो आप मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करिए। और ये मंदिर बन रहा है आपका। मंदिर को दोबारा निर्माण करने में कितना समय लग रहा है? कितना दिन हो गए? साल हो गया? ज्यादा हो गया? हाँ, और अभी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इससे ज्यादा ही लगेगा। लेकिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी देखिए कैसे स्थापित करते हैं। हाँ, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने एक ही दिन में भगवान का विग्रह को ढूंढा और उसको, और कहां पे स्थापित करना था? हाँ, गिरिराज के शिखर पे स्थापित किया। और जब कृष्ण भगवान मतलब खुद प्रकट थे तो उन्होंने एक उत्सव मनाया जिसे कहते हैं अन्नकूट उत्सव। अन्नकूट उत्सव मनाया। कितने दिन तक चलता है अन्नकूट उत्सव? कितने दिन होता है? हाँ, एक दिन होता है ना, अगले दिन थोड़ी होता है। अगले दिन मंदिर में आके बोले अन्नकूट का प्रसाद, बोले तो बढ़ गया। आप कल आए थे तो मिलता, आज थोड़ी है, तो बढ़ गया। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने जब गोपाल जी डीटीज को स्थापित किया तो उनका अन्नकूट महोत्सव 2 साल तक निरंतर चला बिना स्टॉपेज। तो डीटी, हमारे गुरुदेव बोलते थे कि अगर डीटी इंस्टॉलेशन या मंदिर खोलना है तो हमें कहां से सीखना चाहिए? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से। हाँ, एक दिन उद्योगे ऐसे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभाव होया अनेना जानिला। ये अद्भुत महोत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था
एक ही दिन में कर दी गई, एक ही दिन में कर दी। और ऐसी अद्भुत व्यवस्था की कि 2 साल तक एक एक गांव के लोग आते थे और वो भगवान का महोत्सव बनाते थे। वो अपने गांव से भंडार के भंडार लेके आते थे, गौवें लेके आते थे, इतने सारी भेंटें लेके आते थे, इतना सारा धन आभूषण लेके आते थे और गोपाल की सेवा में लगाते थे। तो जितने भंडार थे वो सारे भर गए, हजारों हजारों गायें हो गई। तो ये मैनेजमेंट है। कोई कमी नहीं है, मांगने नहीं जाने पड़ा, किसी को फंड रेजिंग नहीं करनी पड़ी। हाँ, जो डोनर्स हैं वो खुद चल के आ रहे थे कि आप हमें भी अवसर दे दीजिए। तो ये क्या है उनकी, हाँ, पवित्रता है, पात्रता है, उनकी भक्ति, उनका प्रेम इतना विशेष है कि वो सबको आकर्षित करता है। जो प्रेम भक्ति के लक्षण है उसका एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो जिसने श्री कृष्ण को आकर्षित कर लिया फिर उसके लिए किसी और को आकर्षित करना क्या मुश्किल है। तो इसी प्रकार से हम देखते श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले गए, जैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी बिल्कुल अकेले आए ब्रज में, श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले गए कहां पे, अमेरिका में, और अकेले उन्होंने इतना बड़ा कृष्ण भावनामृत का आंदोलन स्थापित कर दिया, पूरे विश्व में इतने मंदिर दे दिए एक व्यक्ति ने। कैसे संभव है? क्योंकि ये जो प्रेम है, जो ये शुद्ध प्रेम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि हमारे कृष्ण भावना भावित आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त बने तो कृष्ण सदैव उनका साथ होंगे, क्योंकि वे अपने सभी भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं और उनके अनुकूल रहते हैं। जिस तरह कृष्ण तथा अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए थे, उसी तरह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी निश्चित रूप से विजयी होगा यदि हम भगवान के निष्ठावान भक्त बने रहें और पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षा के अनुसार सेवा करें, जैसा कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने स्थापित किया है। कृष्ण भावनामृत संघ में हमें चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने और उनके नाम और यश को विश्व भर में प्रसारित करने के अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। यदि इस संघ में हम रहते हुए इसका गंभीरता पूर्वक प्रयास करेंगे तो यह अवश्य सफल होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने श्री गोपाल को स्थापित कर दिया। पहले गोपाल उनके ड्रीम में आए, उनको सपना दिया, बताया कहाँ है, निकालो। हाँ, बोलने लगे कि मुझे बहुत शीत, ताप और वात से इतने समय से मैं नीचे पड़ा हूँ, तो निकालो। तो निकाल दिया और खूब बढ़िया सेवा होने लगी। 2 साल तक सेवा चलती है। 2 साल तक सेवा होने के बाद एक दिन गोपाल माधवेंद्र पुरी के फिर से स्वप्न में आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे अभी भी बहुत ताप हो रहा है। जानते हैं ना, हाँ, ताप हो रहा है। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? हाँ, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। बोले सहन करो। शीत और उष्ण क्या करो? सहन करो। अभी खुद कह रहे सहन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का प्रेम है उसको वो क्या करना चाहते हैं? प्रदर्शित करना चाहते हैं। अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। हाँ, 2 साल स्थापित कर दिया, 2 साल तक। प्रभुपाद जी ने यूरोप में, अमेरिका में प्रचार कर दिया और वो बोले कि अब मैं कहाँ पे, न्यू द्वारका में मैं अपना हेडक्वार्टर बनाऊंगा और वहां बैठूंगा और अपनी पुस्तकें दूंगा। लेकिन क्या हुआ? रुक्मिणी द्वारकाधीश ने क्या बोला कि नहीं नहीं, बाहर जाओ। यहां से निकलो। कहाँ जाओ? भारत जाओ। भारत जाओ और भारत में प्रचार करो। तो अभी इतना कुछ हो गया, गोपाल की इतनी बढ़िया सेवा चलने लगी, लेकिन गोपाल अभी भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत ताप लग रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो क्या करो, आप जल्दी जाओ और मलाय चंदन लेके आओ। वो कहाँ जाओ? पुरी जाओ। कितनी दूर है गोवर्धन से पुरी? बहुत समीप है। कितनी दूर है गोवर्धन से पुरी? कितनी दूर है? कितने लोग जगन्नाथपुरी होके आए हैं? हाँ, कितने दिन पहले टिकट कराई ना? हाँ, कितनी दूर है? 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। हाँ, 1500 किलोमीटर मान लीजिए। गोवर्धन यहाँ से 100 किलोमीटर और आगे है ना। तो 1500 किलोमीटर जाना था। और जिस दिन जैसे ही आज्ञा मिली श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने क्या किया कि उन्होंने वो जो सेवा थी वो 2 बंगाली वैष्णवों को दी, उनकी अर्च विग्रह की सेवा,
और तुरंत ही निकल पड़े। और निकल करके 1500 किलोमीटर तय करके वो जाते हैं जगन्नाथपुरी। लेकिन जाते हैं तो रास्ते में एक स्थान आता है जो है रेमुना, शीरचोर गोपीनाथ। और उस स्थान में देखते हैं कि भगवान को जो भोग लग रहा है वो भोग बहुत ही विशेष है। उन्होंने पुजारियों से पूछा कि ये क्या भोग लगाते हो आप? तो पुजारियों ने कहा कि हम भगवान के लिए अमृत केली लगाते हैं। अमृत केली, हाँ, अमृत केली जो है वो इस धराधाम की नहीं है, वो उस दिव्य धाम की है। तो देखिए इनके भाव भक्ति, देखिए इनके हृदय में ये भावना आई कि मेरे गोपाल को भी अगर मैं ऐसा भोग लगाऊं तो गोपाल बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो पहले मुझे जानना पड़ेगा ना कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे बनाया है, हाँ इसकी रेसिपी क्या है। तो वो सोचने लगे कि अगर भगवान स्वयं अपने आप मुझे ये पात्र दे देंगे खीर का, तो मैं जान जाऊंगा कि ये खीर कैसे बनी है और उन्हें भोग लगाऊंगा। ये सोच करके वो वहां पे कुछ देर के लिए रुक गए। और भगवान ने क्या किया? हाँ, भगवान ने, हाँ आपने सुना भगवान का एक नाम है रणछोर। रणछोर है ना, कहाँ पे है? डाकोर में। कितने लोग हैं डाकोर में? हाँ, क्या बोलते हैं? मंदिर में कौन छे? रणछोर राय छे। मंदिर में कौन छे? रणछोर राय छे। हाँ, लेकिन यहां पे भगवान ने क्या किया कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वो पात्र ही चुरा लिया। बहुत सुंदर प्यार है। यस्मै दातुम चोरयान क्षीर भांडम गोपीनाथा क्षीर चोराब्धियाभूत, कि यस्मिन दातुम चोरयान क्षीर भांडम। तो वो जो डेटी है, आपने से कितने लोगों ने दर्शन किया है रेमुना में क्षीर चोर गोपीनाथ का? वो डेटीज पता है किसके बनाए हुए हैं? हाँ, भगवान राम के बनाए हुए हैं। वो डेटी बहुत विशेष है। उस डेटी के अंदर बहुत सारे गोपियां हैं, ग्वाल हैं, ग्वालें हैं, कि उसमें चानूर और मुष्टिक भी है। मैंने देखा। और वो मतलब भगवान ने तीर से बनाया, पत्थर में। हाँ, जैसे कहते हैं ना एम्बॉसिंग करके ऐसे बनाया जाता है। वो छेनी हथौड़ी से नहीं बनाया है। हाँ, जैसे कागज है, कागज के ऊपर आप लिख देते हैं ना। हाँ, पेंट नहीं करते, पेंट करके फिर लिखना तो फिर अलग हो जाएगा, तो कागज के ऊपर से लिख देता है। तो वैसे ही उसके ऊपर स्केचिंग किया हुआ है। भगवान ने कैसे स्केच किया? अपनी तीर से। भगवान राम ने उसे अपनी तीर से किया। और वो डेटी का नाम क्या था? गोपीनाथ। गोपीनाथ। और वो विग्रह कहाँ था? अयोध्या में था। और अयोध्या से फिर कालांतर में कहाँ आ गया? रेमुना में। तो भगवान ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के इस प्रेम को स्वीकार किया। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रचति तदहम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान ने भगवत गीता में बोला ना। लेकिन इस श्लोक का वास्तविक जो प्राकट्य है वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के इस कथा में है कि भगवान ने ना सिर्फ उसे स्वीकार कर लिया, बल्कि उनके उस पात्र को स्वीकार करने के लिए भगवान ने चोर की भूमिका ले ली। उन्होंने चोरी की। अर्जुन के प्रेम में तो वो क्या बने? सारथी बने। सारथी बने ना। हाँ, सार्थायम अर्जुनस्य आदो कुर्वन् गीतामृतम ददौ। लेकिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रेम में क्या बन गए? वो चोर बन गए। क्षीर चोर गोपीनाथ यस्मै भांडुम शौर्यान क्षीर भांडम गोपीनाथ क्षीर चोराब्धियास्तु। और श्री गोपाला प्रादुरासिद वशहसन। तो ये गोपाल डेटी थे, ये प्रकट भी क्यों हुए? केवल माधवेंद्रपुरी के प्रेम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीटीज हैं, हम जिन डीटीज को सर्व करते हैं, वो डीटीज को प्रकट किसने किया है? क्योंकि डीटीज के ही उतना ही मतलब प्रभाव है कि जो उनको प्रकट कर रहे हैं। जैसे हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सबसे प्रमुख डेटी कौन है? हाँ, श्रील गोविंद देव। उनका प्रादुर्भाव किसने किया? श्री रूप गोस्वामी ने। श्री रूप गोस्वामी ने। हाँ, श्री राधा पारसारथी, उनका प्रादुर्भाव किसने किया? श्री प्रभुपाद जी ने।
और श्री श्री राधिका रमन जी और कृष्ण बलराम, इनका प्रादुर्भाव किसने किया? श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भक्त ने, जिस भक्त के प्रेम में भगवान प्रकट हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो अपना प्रेम मैनिफेस्ट करते हैं। तो शिला माधवेंद्रपुरी के प्रेम में भगवान क्या बन गए? उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया। वो गोपीनाथ से क्या बन गए? क्षीर चोर गोपीनाथ। और उनके प्रेम में ही श्री गोपाल डेटीज प्रकट हो गए। और उनसे बोलते हैं, उनको सेवा ले रहे हैं, सेवा लेने के लिए बोले कि अभी आप जाओ मलाई चंदन लेके आओ। और मलाई चंदन लेके आना अभी इतना आसान नहीं था जैसे हम और आप चले गए। हमको मायापुर जाना है तो क्या है, ट्रेन में या प्लेन में बैठे और चले गए। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कैसे गए? पैदल गए। और कितने राज्यों को पार करते हुए जाना था। और पहले के समय, जिस समय श्रीपाद माधवेंद्रपुरी थे, उस समय मुसलमानों का शासन था। और मुसलमानों के शासन में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था, टैक्स, कहते थे टोल टैक्स, चुंगी। और बहुत यातना देते थे। जो ये मुसलमान सैनिक हैं, ये सब क्या थे, बहुत ही निर्मम थे, क्रूएल थे। वो क्या करते थे, जो हिंदू राहगीर होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उनका धन ले लेते थे, उन्हें यातनाएं देते थे, बहुत कष्ट देते थे। इतना कष्ट होते हुए भी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गए रेमुना। और यमुना में जब गए तो उन्होंने इस अमृत केली का पान करने के लिए सोचा, लेकिन फिर उनको बहुत ग्लानि होने लगी कि भगवान ने भोग नहीं लिया, उससे पहले हमने उसको पाने की इच्छा कर ली। तो वो स्थान छोड़ के चले गए। और जब स्थान छोड़ के चले गए तो भगवान ने एक जो भांड था, एक जो उसका मटकी थी, चीर की छुपा के रख ली, कहाँ? पर्दे के पीछे। और जो वहाँ के पुजारी थे उनको दर्शन दिया कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसे ले जाके दे दो। बड़ा सुंदर वर्णन है। और वो पुजारी क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। और वो ढूंढ रहा है, चिल्ला रहा है, सारे बाजार में जा रहा है और बोल रहा है, कौन है वो भाग्यवान जीव जिसके लिए भगवान ने चोरी की है। और जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हैं, वो इतने विनम्र भक्त हैं, हाँ, कि उत्तम होइया अपने को अधम माने। वो उस स्थान से भाग रहे हैं, हाँ, कि लोगों को पता ना चल जाए। तो बोल रहे हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी की है तो लोग मेरे पास आने लगेंगे, हाँ, मुझसे आशीर्वाद मांगने लगेंगे और चढ़ावा देने लगेंगे। तो वो तो मिशन पे आए थे, खैर पहुंचे उससे पहले ही उनकी ख्याति पहुंच गई। और जब वो लेके आ रहे थे चंदन, चंदन भी कितना था? हाँ, 40 मन लिखा है शायद, एक 40 किलो के करीब, हाँ, एक मन 40 किलो के करीब चंदन था। तो इतना चंदन, और उसके साथ कपूर भी था। कपूर के साथ चंदन घिसते हैं ना। तो वापस जब रेमुना में आए तो भगवान उनके स्वप्न में तीसरी बार आ गए, तीसरी बार आ गए और बोले कि ये चंदन आप मुझे यहीं लगा दो। और आज देखिए उनका जो प्रेम है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का, उस प्रेम का जो प्राकट है किस रूप में है? चंदन यात्रा के रूप में। हर मंदिर में चंदन यात्रा होती है। कितने दिन तक होती है? 21 दिनों तक चंदन यात्रा होती है। तो उनका प्रेम क्या हो रहा है? चंदन को जितना आप घिसते हैं ना, उतनी उसकी सुगंधी बढ़ती है। इसी प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का प्रेम है, हाँ, कि जितना कलयुग बढ़ रहा है उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। चंदन यात्रा है तो बहुत ही विशेष है। इनके जीवन से हमें कई शिक्षाएं मिलते हैं। पहली शिक्षा तो यह है कि इनका हृदय इतना पवित्र है और इनका प्रेम इतना मतलब बिना किसी मोटिवेशन के है। भगवान बोलते हैं, भागवतम बोलता है कि किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम और अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। तो ये दोनों भक्ति के ही जो पराकाष्ठा है उसका प्राकट श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के जीवन में होता है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनका गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु से, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी समान भाग्यवान जगते नाहिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले लिए और सन्यास लेके जब वो जाने लगे कहाँ? नीलांचल में। जब समझौता हो गया
जब सची देवी से समझौता हो गया और वो शांतिपुर से जब जाने लगे पुरी में, तो उनके साथ उनके 4 और भक्त थे। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु और बोलिए। हाँ, मुकुंद, वेरी गुड। और हाँ, सुना नहीं दिया, क्या बोला? नरहरि? नहीं। हाँ, नहीं, गदाधर पंडित नहीं थे। हाँ हाँ, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, मुकुंद और नित्यानंद प्रभु, ये 4 थे। तो नित्यानंद प्रभु को स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी समा भाग्यवान जगते नाही यार। कि माधवेंद्र पुरी जी के समान इस पूरे जगत में कोई और नहीं है। क्यों महाप्रभु ने ऐसा इस प्रकार से बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कि सेवा तो बहुत से भक्त करते हैं, हाँ, और सबकी सेवा विशेष है, लेकिन जो विशेष सेवा श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, प्रगाढ़ प्रेमेराई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो जिस भक्ति को देने के लिए श्रीपाद माधवेंद्र पुरी आए, वो कौन सी है? हाँ, ब्रज भक्ति, प्रेम भक्ति, उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिया। तो उस भक्ति को करने की विधि भी क्या है, वो भी उन्होंने स्वयं अपने जीवन से करके दिखाई। कि प्रगाढ़ प्रेम, अगर व्यक्ति के हृदय में, लोग बोलते हैं हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके लिए करेंगे क्या? हम उनके लिए क्या करने को तैयार है, क्या छोड़ने को तैयार है? तो प्रगाढ़ प्रेमेरा यही स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या है? नेचर है। और आचार का मतलब क्या है? कैरेक्टर है। क्या है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो खुद में उस सेवा करने के लिए कितनी भी कठिनाइयां आए या कितनी भी प्रकार की तकलीफें मिले, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना, कि कितने कष्ट और कितने अन्याय भी हो तो भी उसको आप छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। तो उत्कृष्ट भगवत प्रेम की यही स्वाभाविक परिणाम होता है कि भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तो देखिए कितना कठिन था श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के लिए, लेकिन उन्होंने एक पल भी ये नहीं विचार किया कि उनके पास कोई ट्रेवल अलाउंस था क्या? कोई टिकट थी? कोई सपोर्ट था? कुछ नहीं। हाँ, जब श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते उनसे एक भक्त मिले जिनको प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी, और उन्होंने कहा कि अब आप भुवनेश्वर जाओ और भुवनेश्वर जाओ और मंदिर स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले कैसे जाऊं, मंदिर अकेले कैसे स्टार्ट करूंगा, और मंदिर स्टार्ट करने के लिए कुछ धन चाहिए, तो आप मुझे कुछ धन दीजिए और मुझे कुछ सहयोग के लिए ब्रह्मचारी भक्त दीजिए, कोई भक्त दीजिए, तब तो जाके मंदिर स्टार्ट करूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, बोले मैं भी अमेरिका अकेले गया था, आप भी अकेले जाओ। परंपरा कहां से आ रही है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से। तो वो चल रही है, निकल गए, क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित थे। ऐसे ही प्रभुपाद जी अमृतसर से मुंबई जा रहे थे, अमृतसर से मुंबई जा रहे थे ट्रेन में, और दिल्ली, पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन आया, और वहां पे एक व्यक्ति, एक वकील उनसे मिलने आया, उसका नाम था श्रीमान गुप्ता। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कि आपकी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है और देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है, आपका यहाँ कहाँ मंदिर है? आपका यहाँ मंदिर हो तब तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा, हाँ, गुरुदास प्रभु को और यमुना माता जी को, यहीं उतरो। ट्रेन में बैठे, बोले उतर जाओ। बोलो करना क्या है? बोले आप मंदिर स्टार्ट कर दो। तो ये परंपरा कहाँ शुरू कर रहा है? हाँ, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो वो चले गए। तो यही बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ए तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई था, गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदना नीला,
परीक्षा करी ते गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करी अशेष होइला दयावान। तो अपना जो प्रेम है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का, जो इतना शुद्ध प्रेम है, उसका वो क्या करना चाहते थे? प्रचार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आज्ञा देगा कि जाओ और चंदन लेके आओ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कृष्ट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल में चंदन लाने का आदेश दिया। और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खड़े उतरे तो भगवान ने उस पर अत्यंत कृपालु हुए। और अब हम उस श्लोक की बात करते हैं, हाँ, जिस श्लोक में वो बीज है, हाँ। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति का ऐसा व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है, सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता भी नहीं होती। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री माधवेंद्रपुरी के प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है, इसे सारे जगत को प्रकाशवान किया है। जिस तरह निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंधी बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ में आती है। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, कौस्तुभ मणि मिलती है? नहीं मिलेगी। उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। और क्यों ऐसा माना जाता है? कि वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से ही ये श्री माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुए हैं। और केवल श्री गौरचंद्र इस श्लोक का आस्वादन किया है, इसे समझ पाने में कोई चौथा व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो इस श्लोक को किस किसने समझा? श्रीमती राधा रानी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने और श्री माधवेंद्रपुरी ने, कोई और नहीं। नित्यानंद प्रभु भी नहीं, हाँ, कोई नहीं, रामानंद रॉय भी नहीं। शेष काले यही श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति होइला शरीर पुरर श्लोके रसहिते। तो आज का दिन जो उनका तिरोभाव का दिन है, आज का दिन है शुक्ल द्वादशी, कल एकादशी थी, आज द्वादशी है और फागुन मास है। और आज के दिन उन्होंने ये श्लोक का बार बार उच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त की। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में श्री माधवेंद्रपुरी ने इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए, इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण करते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। सुनेंगे श्लोक? आई दीन दया अद्रनाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदय त्वद आलोक कातरम, दयिता भ्रम्यति किम करोमि अहम। तो जैसे कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि इस श्लोक का वास्तविक उच्चारण किसने किया है? श्रीमती राधा रानी ने। और कब उच्चारण किया? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कहां चले गए? मथुरा में। और जब मथुरा में चले गए तो गोपियां और श्रीमती राधा रानी क्या कौन सा भाव प्रकट कर रही हैं? विरह भाव, विप्रलंब भाव, इंटेंस विप्रलंब भाव। और उस विप्रलंब भाव में वो बोल रहे हैं आई दीन दया अद्रनाथ है, कि हे दीनों पे दया करने वाले, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो एक और शब्द यूज कर रहे हैं यहां पे, आई दीन दया अद्रनाथ है। तो इस अद्र का मतलब क्या है? कि जो बहुत ही कृपालु हैं या दयालु हैं, जिनका हृदय क्या हो चुका है? बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो वो कौन है? कृष्ण। आई दीन दया अद्रनाथ है। और अब वो क्या हो गए हैं? वो मथुरा में चले गए तो किसके नाथ हो गए? मथुरा नाथ। मथुरा नाथ। कदा अवलोक्य से, अब मैं आपका कब दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? क्योंकि वो तो सीमा में बंधी है, गोपियां कहां से बाहर नहीं जा सकती, व्रज से बाहर नहीं जा सकती। आज की तरह थोड़ी है कि अगर ठीक है हस्बैंड बाहर चले गया तो हम भी चले जाते हैं। और फिर क्या बोल रहे? हृदय त्वद आलोक कातरम, कि मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है। आलोक का मतलब है, अवलोक का मतलब है देखना, और आलोक का मतलब क्या है? नहीं देख पाना। तो मैं आपको नहीं देख पा रही हूं, इससे मेरा हृदय बहुत क्या हो गया है? द्रवित हो गया है, दुखी हो चुका है। और आप क्या है? आप दयिता है। राधे जय जय माधव दयिते।
तो आप मेरे प्रिय है। मैं क्या हो चुकी है? भ्रम्यति, मैं पूरी तरीके से विचलित हो चुकी है। किम करोमि हम, आप ही बताए इस अवस्था में मैं क्या करूं? किम करोमि हम। तो हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन ना कर पाने के कारण मेरा विशुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? प्रभुपाद जी का बहुत विशेष तात्पर्य है, 2 मिनट है, तात्पर्य पढ़ूंगा। केवल वेदांत दर्शन पर आश्रित शुद्ध भक्त 4 संप्रदायों में विभक्त है। इन चारों संप्रदायों में श्री माधव संप्रदाय को श्री माधवेंद्र पुरी ने स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा अनुसार संन्यास ग्रहण किया। मध्वाचार्य से लेकर माधवेंद्र पुरी तक के गुरु आचार्य लक्ष्मीपति तक माधुर्य भक्ति की अनुभूति नहीं थी। श्री माधवेंद्र पुरी ने ही मध्वाचार्य संप्रदाय में सर्वप्रथम माधुर्य रस की भावना का सूत्रपात किया। तो ये जो कृष्ण भावना अमृत है ना, तो इस भावना और अमृत के सूत्रधार कौन है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। उन्होंने पहली बार इस भावना को प्रकट किया। अब हमारे अंदर कब ये भावना आएगी? हाँ, बोला जाता है ना, क्या बनना है हमें? कृष्ण भावना भावित। तो कौन सी भावना? कृष्ण की भावना कौन सी होनी चाहिए? जो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी कर रहे हैं। हाँ, किम करोमि हम बोलते हैं क्या कि भगवान आप ही बताओ हम क्या करें? जो आप चाहते हो हम वही करें। ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो आप करो। तो मध्वाचार्य संप्रदाय में यह निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया गया जब वे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए तत्ववादियों से मिले थे, जो मध्वाचार्य संप्रदाय के माने जाते हैं। श्रीमती राधा रानी के विरह भाव के आवेश में दिखलाया कि विरह में कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जा सकता है। इस तरह इस श्लोक में विरह भाव विप्रलम्ब भाव है, भक्ति प्रधान है। गौड़ीय मध्य संप्रदाय में यह विरह भाव की पूजा ही सर्वोच्च भक्ति मानी जाती है। रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन व कल्पिता। तो इसका जो सूत्रधार है, इसका जो आधार है, इसके जो बीज है, वो कौन है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। और आज के दिन उनका तिरोभाव हुआ। और उनके शिष्यों में, उनके शिष्य कौन कौन है? हाँ, उनके शिष्य है अद्वैताचार्य। और उनके शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी। कई स्थानों पे वर्णन है कि वो नित्यानंद प्रभु भी है। और कई बड़े बड़े सन्यासी उनके शिष्य हैं। और जीवन के अंतिम समय में उनकी विरह भावना, उनकी वेदना इतनी तीव्र हो गई कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से असमर्थ हो गए, असक्षम हो गए। और जो ईश्वरपुरी पाद है, जो उनके शिष्य हैं, उनके 2 प्रमुख शिष्य हैं। सबसे प्रमुख शिष्य है ईश्वरपुरी पाद और दूसरे हैं श्री ब्रह्मानंद पुरी। ऑफकोर्स ये सन्यासी शिष्य हैं। उनके 9 सन्यासी थे। जो चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ें हैं, वो 9 सन्यासी शिष्य हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के। उनके तो वो उठ नहीं पाते थे अपने बिस्तर से। उनका मल मूत्र का भी जो सफाई है वो श्री ईश्वरपुरी करते थे। और दिन रात वो केवल क्रंदन करते और उसी श्लोक का उच्चारण करते, क्योंकि इस भाव में थे। तो उनके एक और शिष्य थे। उनके शिष्य का नाम था रामचंद्रपुरी। सुना है आपने? वो भी सन्यासी थे। लेकिन वो रामचंद्रपुरी जब अपने गुरुदेव को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं और उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बह रहे हैं, तो वो आकर के अपने गुरु से बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, संसार में क्या होता है, जब कोई मरने वाला होता है तो क्या करते हैं लोग? रोने शुरू कर देते हैं। तो बोले आप तो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपने गुरु के इस भाव को नहीं समझ सके और उन्होंने बहुत अपराध किया। रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। उसने कहा कि यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त है तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, आप क्यों रो रहे हो? तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया? सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपाजिला, दूरे दूरे पापिष्ट बोली भर्सना करीला। तो माधवेंद्रपुरी बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने कहा कि निकल जा रे पापी, और उसे वहां से निकाल दिया।
मैं भगवान कृष्ण, मैं ना तो आपके पास और ना ही आपके धाम मथुरा तक पहुंच सका। ये क्या था? उनका भाव था। कभी भी शुद्ध भक्त ये नहीं कहता कि उसने कृष्ण को प्राप्त किया है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, ये नहीं बोलते कि हमने प्राप्त कर लिया है, वो ढूंढ रहे हैं। मैं अपने दुख से मर रहा हूं, उस पर ये मूड अब मुझे और पीड़ा देने आ गया है। तो उस भाव में वो क्या कर रहे थे? रासाभास कर रहे थे, उस भाव को भंग कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम मुझे अपना मुंह मत दिखलाओ और अन्यत्र कहीं चले जाओ, मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने उन्हें दुत्कार के तिरस्कृत करके निकाल दिया। और श्रीपाद ईश्वरपुरी वो उन्हें कृष्ण का स्मरण कराते, उनका कृष्ण की उनकी जो स्मरण है उसके लिए जो भी अनुकूल है वो कार्य करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी के हाथों में माधवेंद्रपुरी अपना मल मूत्र भी साफ करने की सेवा करते। तो इस प्रकार से उनका जो अंतिम समय था, अंतिम समय में उन्होंने ये जो श्लोक था इसका उच्चारण किया और इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने पूरे जगत में जो कृष्ण प्रेम है उसका दान किया। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोका पढ़े ते वहां केवल अंतर ध्यान। इस तरह समस्त संसार के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया। तो आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव है और आज शांतिपुर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। जानते हैं कौन सा फेस्टिवल है? तिरोभाव उत्सव, जिसे स्वयं श्री अद्वैताचार्य ने उसको स्टार्ट किया था। और इसके बारे में इसे कहते हैं आराधना दिवस। आराधना दिवस एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला था कई वर्ष पूर्व कि इस आराधना दिवस में शांतिपुर में फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें और लाखों के संख्या में भीड़ आती है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव मनाने के लिए। और वहां पे भक्त क्या करते हैं? प्रसाद का वितरण करते हैं। विशेष रूप से श्रील जयप्रदा स्वामी महाराज और इस्कॉन के जो सीनियर सन्यासीज हैं या डिवोटीज हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में बनाते हैं प्रसाद और उसका वितरण करते हैं। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भी उत्सव में शामिल होगा उसे चैतन्य प्रेम जरूर प्राप्त होगा। यह है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की महिमा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरे कृष्णा। समय तो हो गया, अगर किसी का कोई प्रश्न है या समीक्षा है तो कर सकते हैं। शिव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मुझे माधुरी के बारे में आपने बताया कल्पवृक्ष है। तो माधुरी प्रेम कैसे दिखला सकता है? तो उनका खुद का भावशाला माधुरी कैसे माधुरी प्रेम दिखा सकते हैं बताया ना। प्रगाढ़ प्रेमेरा यही स्वभाव आचार।